हाय गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल पर। गाइस, आज की वीडियो मेरी थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप जो इसके पहले की 2 वीडियोस है आप उसे ज़रूर देखें, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो गाइस, यहाँ पे मैंने 13th राउंड कंप्लीट किया है एक स्लिप स्टिच देकर, और अब मैं यहाँ पे 14th राउंड स्टार्ट करूँगी। उसके लिए पहले 2 स्लिप स्टिचेस दूँगी। जिसे मैंने जॉइंट किया था उसके बगल में ही एक डबल क्रोशिया है, उसके ऊपर एक स्लिप स्टिच, और जो बीच में 2 चेन का स्पेस था वहाँ पे एक स्लिप स्टिच दूंगी। और 14th राउंड स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले 3 चेन बनाऊंगी और एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, और फिर से 2 चेन बनाऊंगी और सेम उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया और बनाऊंगी। अब यहाँ फिर से मैं 3 चेन बनाऊंगी, और यहाँ पे जो पहला मैंने ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बनाया था उसके जस्ट पहले ही एक सिंगल क्रोशे दूंगी, और फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाऊंगी, 1 2 3, और जो नेक्स्ट वाला स्पेस है वहाँ पे एक और सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। इस तरीके से एक यू शेप जैसा बन जाएगा, और ये यहाँ पे अराउंड 9 टाइम्स रिपीट होगा। जैसा कि मैंने 2 बना लिया है, तो अब मैं ये 3 बनाऊंगी, ये 4 कंप्लीट हुआ, 5 6 7 8, और ये लास्ट वन 9। टोटल 9 यू शेप जैसा हमने बनाया। उसके बाद से यहाँ पे फिर से मैं 3 चेन बनाऊंगी और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया, टोटल 4 डबल क्रोशिया। इसे कंप्लीट होने के बाद एक चेन बनाऊंगी, और फिर से जो 4 डबल क्रोशिया नीचे की तरफ से आ रही थी उसके ऊपर एक और 4 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। यहाँ पर 4 डबल क्रोशिया बनाने के बीच में बस एक ही चेन आएगा। फिर से 2 डबल क्रोशिया के बाद 2 चेन, और फिर से 2 डबल क्रोशिया मैं यहाँ पे बना लूँगी, फिर से 3 चेन बनाऊंगी, और फिर से जो नीचे की तरफ पहला ट्रिपल क्रोचेट स्टिच बनाया था उसके पहले ही एक सिंगल क्रोशिया बनाने के बाद 3 चेन बना के जो नेक्स्ट वाला स्पेस है वहाँ पे एक और सिंगल क्रोशे। यहाँ पे भी 9 यू शेप जैसा बना लूँगी। यहाँ पे मैं आपको बस 3 ही करके दिखा रही हूँ क्योंकि ये प्रोसेस रिपीट होता रहेगा। ये देखिए गाइस, बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा, और इसी तरीके से इसी प्रोसेस को रिपीट कर करके हम ये 14th राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। गाइस, यहाँ पे मैंने 14th राउंड कंप्लीट कर लिया है एक स्लिप स्टिच बनाकर, और अब मैं यहाँ पे 15th राउंड बनाऊंगी। उसके लिए फिर से मैं यहाँ पे पहले 3 चेन से स्टार्ट करूंगी। एक 2 3, और एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, 2 चेन, और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। कंप्लीट होने के बाद से फिर से 3 चेन बनाऊंगी, और जो पहला यू शेप जैसा बनाया था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर से 3 चेन बनाऊंगी, और नेक्स्ट वाले यू शेप में एक सिंगल क्रोशिया दूंगी, और ये 2 बनाया मैंने,
3 4 5 6 7 और ये लास्ट वन 8। ये बनने के बाद फिर से हम 3 चेन बनाएंगे यहाँ पे, और 3 चेन बनाने के बाद 4 डबल क्रोशिया और यहाँ पर बिना कोई चेन दिए जो दूसरा वाला लाइन आ रहा है और 4 डबल क्रोशिया का, उसके ऊपर हम 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। यहाँ पे कोई चेन स्पेस हम नहीं देंगे। ये कंप्लीट होने के बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे और ठीक पहले की तरह जैसे हमने यू शेप्स बनाए थे वैसे ही उसी प्रोसेस को रिपीट करके यहाँ पे भी यू शेप्स हम बना लेंगे। ये देखिए गाइस, ये वाला राउंड कुछ इस तरीके से कंप्लीट होगा और ये बनने के बाद ऐसा दिखेगा। गाइस, यहाँ पे अब मैंने 15th राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब मैं 16th राउंड बनाऊंगी। गाइस, यहाँ पे मैंने स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को कंप्लीट किया है। अब फिर से मैं नेक्स्ट वाला जो डबल क्रोशिया है वहाँ पे एक स्लिप स्टिच दूंगी और फिर जो 2 चेन का जो स्पेस है वहाँ पे भी एक स्लिप स्टिच दूंगी और अब फिर से 3 चेन बनाऊंगी और एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 2 चेन और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाऊंगी। कंप्लीट होने के बाद 3 चेन बनाऊंगी और पहला वाला जो यू शेप था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन और नेक्स्ट वाले में फिर से एक और सिंगल क्रोशे बनाऊंगी। यहाँ पर टोटल हमें 7 सिंगल क्रोशे बनाकर 7 बार यू शेप जैसा हमें बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 3 बना लिया है, ये 4, ये 5, 6 और ये लास्ट वन 7। फिर से यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे, 1 2 3 और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 चेन 3 और ये 4 डबल क्रोशिया के बाद से एक और चेन स्पेस देंगे। ये मैंने कंप्लीट किया, एक चेन और अब फिर से 4 डबल क्रोशिया। एक 2 3 4। ये बनने के बाद फिर से हम यहाँ पे 3 चेन देंगे और फिर से यू शेप जो था पहला वाला उसमें एक सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन और फिर से सिंगल क्रोशे। इसी तरीके से ये राउंड को हम कंप्लीट करेंगे। और गाइस, ये राउंड बनने के बाद ऐसा दिखेगा। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब सिर्फ एक सिंगल चेन देके
और एक स्लिप स्टिच देकर मैं उसे कंप्लीट कर लूँगी। एक चेन दूंगी यहाँ पर और एक स्लिप स्टिच दूंगी। अब मैं यहाँ 17th राउंड बनाऊंगी, तो सबसे पहले एक स्लिप स्टिच दूंगी और एक और स्लिप स्टिच दूंगी 2 चेन जो था वहाँ पे, और अब 3 चेन बनाकर एक डबल क्रोशिया बनाऊंगी, फिर 2 चेन बनाकर फिर से 2 डबल क्रोशिया वहीं पे उसी स्पेस में बनाऊंगी, और अब फिर से 3 चेन बनाऊंगी और पहला वाला जो यू शेप था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशे, फिर से 3 चेन और फिर नेक्स्ट वाले यू शेप जो बना हुआ है वहाँ पे एक और सिंगल क्रोशे। यहाँ पर मैंने 2 बना लिया है, तो अब ये 3 4 5 और अब ये लास्ट वन 6, और अब फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन 3 4, और अब यहाँ पे 3 चेन फिर से बनाएंगे और उसके बाद 4 डबल क्रोशिया, 1 2 2 चेन, फिर 3 और ये 4, फिर से 3 चेन बनाएंगे और सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे। ये देखिएगा, इस बनने पर ये ऐसा दिखेगा। सो अब ये राउंड भी कंप्लीट हो चुका है, तो इसे जोड़ने से पहले फिर से हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और जो पहला वाला 4 डबल क्रोशिया था वहाँ पर इस तरीके से स्लिप स्टिच देकर जोड़ लेंगे। अब 18th राउंड बनाने के लिए फिर से 2 बार स्लिप स्टिच बनाएंगे और फिर से 3 चेन से स्टार्ट करेंगे। 3 चेन बनाने के बाद एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन और फिर से उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर 3 चेन बनाएंगे और पहला वाला जो यू शेप था उसमें एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाले में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे। ये मैंने एक बना लिया, ये 2 3 4 और ये लास्ट वन 5। ये बनने के बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 2 चेन 3 और ये 4। इसके बाद अब एक चेन देंगे एक चेन बना लेंगे और नीचे जो 3 चेन दिया था उसमें से जो बीच वाली चेन है उसमें फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 डबल क्रोशिया, 2 चेन और फिर से उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया बना लेंगे, फिर से एक चेन देंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे, 1 2 2 चेन 3 और ये लास्ट वन 4। इसके बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे और फिर से जो पाइनएप्पल था उसमें हम इस तरीके से यू शेप्स ऐड करते जाएंगे जैसा कि हमने पहले बनाया था। ये देखिए गाइस, हम जो पाइनएप्पल बना रहे थे उसके बीच वाली पोर्शन अब कुछ ऐसे दिखेगी।
इसी चीज़ को रिपीट करके हम ये राउंड भी कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया है और यहाँ पर एक चेन देकर एक सिंगल में यहाँ पे चेन दूंगी और एक स्लिप स्टिच देकर इस राउंड को कंप्लीट कर लूँगी। अब हम 19th राउंड बनाएंगे और उसके लिए भी पहले स्लिप स्टिचेस देंगे 2 बार, फिर 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया, 2 चेन और उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। फिर से अब 3 चेन बनाएंगे और जो पहला वाला यू शेप था वहाँ पे एक सिंगल क्रोशिया, फिर 3 चेन और फिर से सेकंड वाले में एक और सिंगल क्रोशिया बना लेंगे। ये मैंने यहाँ पे 2 कंप्लीट कर लिया, 3 और ये 4। इसके बाद हम यहाँ पे 3 चेन बनाएंगे और फिर से यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 2 चेन और फिर से उसी जगह पे 2 डबल क्रोशिया और बनाएंगे। अब यहाँ पर बिना कोई स्पेस दिए जो नीचे की तरफ चेन स्पेस बच रहा था वहाँ पे एक और 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर से कोई स्पेस नहीं देंगे और नीचे जो हमने बीच में जो 4 डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर एक और 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरीके से यहाँ पे टोटल 5 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये देखिए गाइस, बनने के बाद ये कुछ ऐसा दिखेगा। इसके बनने के बाद फिर से 3 चेन बनाएंगे और पहले वाले यू शेप में एक सिंगल क्रोशे बनाएंगे, फिर से 3 चेन देंगे और दूसरे वाले यू शेप में एक और सिंगल क्रोशे बनाएंगे। फिर से 3 चेन देंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। सो गाइस, इस राउंड को इसी तरीके से कंप्लीट करेंगे। और गाइस, जो 2 पाइनएप्पल के बीच की जो पोर्शन है वो कुछ ऐसी दिखेगी। इसी तरीके से हम इस राउंड को कंप्लीट करेंगे। बनने के बाद ये राउंड ऐसा दिखेगा। अब यहाँ पे एक लास्ट स्टिच देके मैं इसे कंप्लीट कर लेती हूँ। बिना कोई चेन स्पेस दिए हम यहाँ पे स्लिप स्टिच लगाएंगे और अब 20th राउंड स्टार्ट करने के लिए 2 स्लिप स्टिच और देंगे। और अब फिर से 3 चेन से स्टार्ट करेंगे। एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 चेन देंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर से 3 चेन बनाएंगे, पहले वाले यू शेप में एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से 3 चेन बनाएंगे और नेक्स्ट वाला जो यू शेप है उसमें एक और सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। यहाँ पर हमें ये चीज़ 3 बार रिपीट करनी है, मतलब यहाँ पे 3 बार यू शेप हम बनाएंगे।
ये देखिए गाइस, मैंने यहाँ पे 3 बार यू शेप बना लिया। अब फिर से यहाँ पे 3 चेन देंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। पहले 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन बनाएंगे और फिर से 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब एक चेन देंगे और नीचे की तरफ जो 4 डबल क्रोशिया बनाया था उसके ऊपर ही एक और 4 डबल क्रोशिया बना लेंगे। इसके पहले वाले राउंड में हमने इसी जगह पे 5 बार 4 डबल क्रोशिया बनाया था बिना चेन स्पेस दिए, लेकिन यहाँ पर इस राउंड में फिर से हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे 5 बार, लेकिन अब सबके बीच में एक एक चेन का गैप होगा। अब मैं यहाँ पे थर्ड वाला 4 डबल क्रोशिया बना रही हूँ। 1 2 2 चेन, फिर ये 3 और ये 4। अब एक चेन स्पेस दूंगी और फिर से 4 डबल क्रोशिया बना लूंगी। और अब मैं यहाँ पे लास्ट वाला मतलब 5th नंबर वाला 4 डबल क्रोशिया बना लूंगी। ये देखिए गाइस, बनके ये कुछ ऐसा दिखेगा। यहाँ पे 5 लाइन बन रही है 4 डबल क्रोशिया की, जैसा आप देख सकते हो। मैं फिर से यहाँ पे 3 चेन दूंगी और फिर से एक सिंगल क्रोशिया दूंगी जो नीचे वाला यू शेप था वहाँ पे। फिर से 3 चेन दूंगी और फिर से सिंगल क्रोशिया दूंगी। इस राउंड में हम इसी प्रोसेस को रिपीट करेंगे और इसी तरीके से ये राउंड भी हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए गाइस, 2 पाइनएप्पल के बीच वाली जो पोर्शन है अब वो ऐसे दिखेगी। सो मैं इसे कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि ये कैसा दिखता है। ये देखिए गाइस, अब ये कंप्लीट हो चुका है। इस राउंड को जोड़ने से पहले एक चेन देंगे और उसके बाद हम जो पहला वाला हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया था उसमें स्लिप स्टिच देंगे। एक चेन बनाया और यहाँ पर एक स्लिप स्टिच दे दिया। अब यहाँ पे हम 2 स्लिप स्टिच और देंगे और इसके ऊपर 21st राउंड बनाएंगे। उसके लिए 3 चेन बनाएंगे, एक डबल क्रोशे, फिर 2 चेन और फिर से उसी जगह पे 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अब फिर से 3 चेन देंगे, एक सिंगल क्रोशे, फिर 3 चेन और फिर से सिंगल क्रोशे, 3 चेन और फिर से एक सिंगल क्रोशे। इस राउंड में यहाँ पर हमने 2 यू शेप बनाया है और यू शेप बनने के बाद से फिर से 3 बार चेन बनाएंगे और चेन बनने के बाद 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब यहाँ एक चेन बनाएंगे और नीचे की तरफ जो 4 डबल क्रोशिया बनाया था उसके ठीक ऊपर ही 6 डबल क्रोशिया बनाएंगे। मतलब पहला वाला जो डबल क्रोशिया था उसके ठीक ऊपर एक और डबल क्रोशिया, इस तरीके से दूसरे वाले के ऊपर दूसरा डबल क्रोशिया और बीच में जो चेन स्पेस है वहाँ पे एक और डबल क्रोशिया
उसके बाद 2 चेन, फिर बीच वाले स्पेस में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, थर्ड वाले पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर फोर्थ वाले पे एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरीके से, और एक चेन देंगे और ये चीज़ दोबारा से रिपीट करेंगे। 1 2 3, 2 चेन, 4, 5, 6, फिर एक चेन देंगे। एक चेन देने के बाद फिर से ये चीज़ रिपीट करेंगे। 1 2 3, 2 चेन बनाएंगे, फिर 4, 5 और ये 6। ये देखिए फ्रेंड्स, बनने के बाद ये ऐसा दिखेगा। और अब चेन बनाएंगे और फिर से 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसी चीज़ को इस राउंड में रिपीट करेंगे और ये राउंड भी कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब ये बीच वाली पोर्शन कुछ ऐसे दिखेगी। अब देखते हैं कि ये राउंड को कंप्लीट करने के बाद हमारा थालपोस कैसा दिखता है। सो गाइस, आप देख सकते हो यहाँ पे थालपोस बनके एकदम रेडी है। इस थालपोस में मैंने ऊपर की तरफ यहाँ पर एक स्लिप स्टिच देके इस राउंड को कंप्लीट कर लिया और जो एक्स्ट्रा धागा था वो मैंने कट करके हटा दिया है। गाइस, वीडियो के स्टार्टिंग में आप देख पा रहे होंगे कि इस वाले थालपोस की पिक्चर दी हुई है और यहाँ पे जो मैं थालपोस बना रही हूँ ये ग्रीन कलर की बना रही हूँ। येलो कलर के थालपोस में मैंने एक लाइन दी है पर्पल की, बट अभी जो मैं थालपोस बना रही हूँ उसमें मैं थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाऊँगी। प्रोसेस दोनों का सेम है, बस थोड़ा सा कलर डिफरेंट है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हो कि आपका जो थालपोस बना रहे हो वो मेरे येलो वाले थालपोस की तरह दिखे तो आप उस तरीके से ही बना सकते हो, या फिर मैं यहाँ पे थोड़ा सा ग्रीन वाला डिफरेंट बना रही हूँ तो आप उस तरीके से ही बना सकते हो, लेकिन दोनों का प्रोसेस एकदम सेम है। इसके बाद वाली जो ट्यूटोरियल है वो मेरी नेक्स्ट वीडियो में रहेगी। तो गाइज़, आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।